बरतानिया के इंतखाबात में लेबर पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी को 410 और कंजर्वेटिव पार्टी को 131 नशस्तें मिलने की तवक्को। लिबरल डेमोक्रेट को 61, रिफॉर्म यूके को 13, जबकि स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 10 नशस्तें मिलेंगी। कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल दौर खत्म। सर कीर स्टारमर नए वजीर आजम होंगे। This SUO summit is being held amidst unprecedented suffering of the people of Palestine as a result of Israel's ongoing brutal military campaign in Gaza. The UN Human Rights Council's Commission of Inquiry has rightly concluded that Israeli acts amount to war crimes. इसराइल जंगी जरंग का मुर्तकिब हो रहा है। हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। वज़ीर आज़म का SCO प्लस समिट खिताब के दौरान फ़लस्तीन में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कहा। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइल मज़ालिम का नोटिस लिया। फ़लस्तीन में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद। रात गए तक फ्यूल स्टेशंस पर आवाम की कतारें। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR, चेयरमैन ओग्रा से मुलाकातें हुई। मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं निकला। कारोबार टैक्सों से नहीं चला सकते। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पंजाब के नायब सदर काजी खालिद के इंतकाल की वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हड़ताल नहीं होगी। मुल्क भर में आज पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब रहेंगी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत की गई है कि वो पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई यकीनी बनाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर मिकदार में फरहमी और पेट्रोल पंप्स खुले रखें। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ में ₹3.95 से ₹7.12 तक इजाफा। एक यूनिट 48.84 पैसे का हो गया। सार्फिन के लिए तजवीज़ करदा मुख्तलिफ सिलेबस पर इजाफे की तफसीलात मंजर आम पर। औसत बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। बिजली के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन की जेबें कटने लगीं। 100 यूनिट के इस्तेमाल पर एक यूनिट ₹30.59 का हो गया। 200 यूनिट वालों को हर यूनिट पर ₹30.10 देने होंगे। 300 यूनिट वालों के लिए एक यूनिट ₹34.26। 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए ₹39.15 और 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट ₹41.36 का निर्ख मुकर्रर। बिजली की कीमत ज़्यादा है, वज़ीर तवानाई का एतराफ़। अवैस तगारी ने बताया कि कंज्यूमर एवरेज ₹35 फ़ी यूनिट दे रहे हैं। 1.5 साल में इस्लाहात करके कीमत कम कर सकेंगे। नेशनल ग्रिड का किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं। नुकसानात को हद में रखने के लिए लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों का एतमाद मिलेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख और वक्त का तयन किया जाएगा, जबकि इम्कान जाहिर किया गया है कि APC आइंदा हफ्ते हो सकती है। PTI रहनुमा शेख वकास ने कहा है कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात, हुकूमत के साथ बैठ कर तो चाय भी ना पी जाए। दो दीवारें बनी हुई हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट ने दीवार बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने दीवार बनाई हुई है इमरान खान से एक्सेस रोकने की। दूसरा एक्सेस जो है वो PTI के हमारे दोस्तों ने अपनी बनाई हुई। आप अभी हुकूमत से भी बात ना करें, आप अभी इस्टेब्लिशमेंट से भी बात ना करें। आप बात करें फजलुर रहमान साहब से, आप बात करें पीर पगाड़ा साहब से, आप बात करें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से। आप जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत की मजबूरी बनेगी आपसे बात करना। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से 100% मुज़ाकरात होंगे। फवाद चौधरी को यकीन। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G4 ग़रीदा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म करने पर नुकसान हुआ। चाहता हूँ बानी PTI हमारी बात भी सुन ले। पार्टी को सिर्फ 5 लोग चला रहे हैं। फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता।
शहबाज शरीफ मुज़ाकरात नहीं चाहते या उन्हें कोई पूछता नहीं। शेर अफजल मरवत जैसे टिकटॉकर पार्टी में आए हैं। ये भी मैं कहता चलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुट्ठी की तरह एक है, मुट्ठी की तरह इंशाल्लाह एक सब के सब हम लोग एक है। हमारे में कोई किसी किस्म का वो नहीं है, कोई तफरका नहीं है, एक है। हम सब में एक खून दौड़ता है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पीटीआई रहनुमा बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर फट पड़े। उमर अयूब बोले अरियाला जेल इंतजामिया को कहीं और से अहकामात आ रहे हैं। शिबली फराज ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। बोले पीडीएम जमात में तकसीम की साजिश कर रही है। शानदाना गुलजार बोली पार्टी में समझदार लोग चाहते हैं जमात भी चले। जो इन लोगों को कहते हैं पहले साबिक वजीर आजम को निकालो। हर पार्टी में समझदार लोग होते हैं और जवान लोग होते हैं। समझदार लोग चाहते हैं कि पार्टी भी चले और जो जवान होते हैं वो थोड़े पागल है तो कहते हैं कि पहले खान को निकालो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमारी अवाम भी ये चाहती है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस में बानी पीटीआई फवाद चौधरी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन में समाअत 11 जुलाई को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पार्टी इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 6 जुलाई को जलसा करने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान वकील शिव शाहीन ने कहा कि हमें जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि चलें आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटे में ही लोगों को निकाल लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में इजलास। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टो की हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमन के लिए ग्रास रूट लेवल तक सियासी अमल जरूरी है। दहशतगर्दों के बयानी को शिकस्त देनी होगी। बलोचिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। बलोचिस्तान में सिंध की तर्ज पर सेहत के मनसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएं। ईरान के अवाम आज अपने नए सदर का इंतखाब करेंगे। सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में सईद जलीली और मसूद पशकियान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्की है। पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार अक्सरियत हासिल नहीं कर सका था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि टर्न आउट इस्लामी जमहूरिया के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की शहादत का बदला ले लिया। शुमाली इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए गए। एक इजरायली फौजी हलाक, 7 जख्मी। शुमाल इजराइली में कई मकामात पर आग लग गई। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया। एशियन 15 रेडमैन्स टीम स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 782वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। 15 रोज़ा तकरीबात के लिए दरगाह आलिया को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया।